सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो देवी का एक रूप लक्ष्मी का माना गया है। लक्ष्मी भी अनेक तरह की होती है, भोग लक्ष्मी भी होती है, अमृत लक्ष्मी भी होती है। तो लक्ष्मी हमारे घर में किस तरह से आती है, इसका भी हमें चिंतन करना चाहिए। वो हमारे खुद की मेहनत से आए तो उसे अमृत लक्ष्मी कहा जाएगा। और ऐसी जो अमृत लक्ष्मी है वह कल्याणकारी होती है। हमारे घर में अगर कलह कलेश ज़्यादा रहता है तो लक्ष्मी एक दरवाजे से आती है और दूसरे दरवाजे से चली जाती है। वो अपना रूप तो दिखाती है लेकिन टिकती नहीं है। इसलिए घर में शांति हो, प्रसन्नता हो, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट हो और आनंद से सब जी सके, ऐसी व्यवस्था ज़्यादातर हमें अपने घर में करनी चाहिए। सबका स्वभाव एक जैसे तो नहीं होता, फिर भी एडजस्ट करने की आदत होनी चाहिए। सद्गुरुदेव कहते हैं एडजस्ट करो और एडजस्ट कराओ भी। लेकिन क्या होता है कि ज़्यादातर घर में महिलाओं को एडजस्ट करना पड़ता है और बहुत जगह ऐसा दिखाई देता है कि पुरुष लोग जो होते हैं वो एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं होते। फिर उनको अगर आप कहेंगे तो गुस्सा बहुत जल्दी आता है, इसलिए गुस्सा नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी को गुस्सा पसंद नहीं है। महिलाएं भी ऐसी होती है कि उनको भी बहुत गुस्सा आता है, चिड़चिड़ाहट होती है और वह चिड़चिड़ाहट वो अपने बच्चों पे निकालती है। तो ऐसी आदत नहीं होनी चाहिए। टॉलरेट करना सीखो, सहन करना सीखो, फिर घर में प्रेम प्यार बढ़ेगा और चिरकाल लक्ष्मी का वास्तव्य होगा। सद्गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपके घर में इस तरह का माहौल है, प्रेम प्यार से सभी रहते हैं, भले आपके घर में जो इनकम है वो कम होगी लेकिन सारे काम आपके चल जाएंगे, कहीं कमी नहीं रहेगी। तो यह बात हमें ज़रूर ध्यान में रखनी है। कई जगह ऐसा दिखाई देता है कि घर में चीज़ें इधर उधर पड़ी रहती हैं और बिखरी हुई चीज़ें, और कोई भी उसे सिस्टमैटिक रखना नहीं चाहता। जो एक घर में जिम्मेदार होता है वही सब कुछ करता रहता है और बाकी लोग उसमें सहयोगी नहीं बनते। सभी घरों में ऐसा होता है ऐसा नहीं है। कई घरों में सभी लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, चीज़ें अच्छी तरह से अच्छी जगह पर रखते हैं। तो वहाँ देखने को मिलता है कि घर में सुख शांति है, आनंद का वातावरण है और अप टू डेट सारी चीज़ें दिखाई देती है। तो ये हो गया चीज़ों के बारे में। घर की व्यवस्था हमें अच्छी तरह से बनानी चाहिए कि जिससे हमारे घर में कलह ना हो। जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो चीज़ वहीं पर मिले जहाँ वो रखी हुई है, तो इससे झगड़े कम होते हैं और चेहरों पर मुस्कुराहट बनी रहती है, घर में शांति बनी रहती है। और दूसरी बात है कि हम लोग धन के चक्कर में हमेशा जितना भी हमारा जहाँ से भी हम धन कमाना चाहे तो वो धन के बारे में उसके पीछे भागते रहते हैं।
हमारी मेहनत से आने वाला धन वो सही धन है, लेकिन हम अपना धन तो अपने पास रखते हैं, लेकिन दूसरे का भी धन हमारे पास आना चाहिए। इसके लिए समाज में ऐसा दिखाई देता है कि लोग गलत व्यवहार करते हैं, जिसे हम करप्शन कहते हैं। तो ये करप्शन नहीं होना चाहिए। तो ऐसी जो लक्ष्मी घर में आती है वो पीड़ाएं लेकर आती है, वो व्यथा लेकर आती है। वो आपके पास अगर गाड़ी भी है, 4 व्हीलर भी है, तो वो 4 व्हीलर आपके जो कंफर्ट है उसके लिए नहीं काम आती, तो वो हॉस्पिटल की तरफ आपको लेकर जाएगी, वो कोर्ट कचहरी की तरफ आपको लेकर जाएगी। तो लक्ष्मी का यह भी एक रूप होता है। तो हमें यह अवश्य समझना चाहिए कि किस तरह की लक्ष्मी हमारे घर में सदा वास करे। अगर आपके घर में भोग लक्ष्मी नहीं है तो इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी जीवन में, कि गाड़ी है लेकिन गाड़ी का सुख नहीं होगा, गाड़ी है लेकिन वो हॉस्पिटल की तरफ जाएगी, गाड़ी है लेकिन वो कोर्ट कचहरी की तरफ जाएगी। इसलिए धन भी कमाएं तो हम वह धन अपनी मेहनत से होना चाहिए और उसमें हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है। और बच्चों को भी वही संस्कार दें कि किसी का धन हड़प ना करें, किसी की चीज़ों को हम अपनी चीज़ें मानकर उसको डोमिनेट नहीं करना चाहिए। तो हमेशा किस तरह की लक्ष्मी हमारे लिए सुखकारक होती है, शांतिदायक होती है, इसके बारे में भी हमें इन नवरात्रि के दिनों में अवश्य चिंतन करना चाहिए। और ऐसा कहा गया है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर बेटा आपका लायक नहीं है तो आप कितना भी धन कमाए, वो धन वो कभी संभाल नहीं पाएगा। और बेटा अगर आपका लायक है तो फिर भी आपको धन संचय करने की ज़रूरत नहीं है। वो जीरो में से भी हीरो बन सकता है। वो अच्छी कमाई करके खुद सब पूरा अपना विश्व बना सकता है, अपना करियर डेवलप कर सकता है, और खुद का करियर डेवलप करके भी वह समाज के अच्छे कार्यों में, कल्याणकारी कार्यों में उस धन का वो उपयोग भी कर सकता है। समाज में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हुए कि जिन लोगों ने खुद बहुत सारी मेहनत की और उसमें से धन कमाया, और वह धन अपने फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, देश के लिए उसका उपयोग किया। तो लक्ष्मी का रूप कैसा है यह भी हम समझे, इसका चिंतन करना बहुत आवश्यक है। और हम सबके घर में अमृत लक्ष्मी का वास हो, चिरंतन चिरस्थायी लक्ष्मी हो, इसके लिए हम प्रार्थना जरूर करें। फिर से कहेंगे, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सद्गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी को हरिओम।